दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों मेरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है मंगलवार 7 जनवरी 2025 की पहली राशि है मेष राशि। हर चीज को इतना बड़ा मुद्दा नहीं माना जाना चाहिए। जब विषयों को नजरअंदाज किया जाता है तो वे अपनी वास्तविकता से बड़े लगने लगते हैं और इस पर विचार करने का ये सही समय है। समुद्र तक की यात्रा अनुकूल है। आपके 12वें भाव में शुक्र का प्रवेश धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों तथा आस्था के क्षेत्र में सौभाग्य लाएगा। यह अकेले रहने या सांसारिक मामलों में डूबे रहने का समय नहीं है। आपको मुद्दों और परियोजनाओं पर दूसरों के साथ पूरी तरह से जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आपके विकास के लिए एक सार्थक समय हो सकता है। खराब स्वास्थ्य आदतों और काम के बीच का संबंध अब स्पष्ट हो जाएगा और यह वर्ष के अंत में नौकरी या पद बदलने का उत्प्रेरक बन सकता है। आप जिम्मेदारी से बच सकते हैं या उन लोगों से दूर रहना चाह सकते हैं जो आप पर बोझ डालना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप अभी और अधिक भावनात्मक दबाव नहीं झेल सकते और आप सही हैं। दोस्तों अगली राशि है वृषभ राशि। रचनात्मक बहस को तर्कपूर्ण या आक्रामक न होने दें। विचारों या सुझावों को सामने रखते समय वृषभ राशि वालों को अधिक सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अच्छी तरह से स्वीकार किया जा सके। किसी पुरस्कार समारोह में जाने के लिए यात्रा करना अनुकूल रहेगा। आपके लग्न भाव में शुक्र का षष्ठांश होना कार्य संबंधी उद्देश्यों के लिए सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में भाग्य लाता है। इस समय आपका दिमाग विशेष रूप से तेज और आलोचनात्मक है और इसलिए आप अवलोकन के आधार पर त्वरित निर्णय ले सकते हैं। आज का दिन विज्ञान और इंजीनियरिंग परियोजनाओं में काम करने के लिए आदर्श है, खासकर इलेक्ट्रिकल प्रकृति के खेलों में हमारी रुचि तेजी से जागृत हो सकती है, फिर भी आपकी रुचि उतनी ही जल्दी खत्म भी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि सतही आकर्षण वाली चीजों में न उलझें। आपके पास ये शक्तिशाली एहसास है कि आपके पक्ष में सब कुछ सही है और इसीलिए आप पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि अपना रास्ता अपनाने के लिए प्रयास करेंगे जिसे आप सबसे अच्छा रास्ता मानते हैं। दोस्तों अगली राशि है मिथुन राशि। रिश्तों में संवाद सामान्यतः अच्छा रहता है, हालांकि आपको अपनी गंभीर समस्याओं के प्रति लापरवाह या उपेक्षापूर्ण नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीजों का मजाक बनाना आज आपके साथी को पसंद नहीं आएगा। यदि यात्रा व्यवसाय और आनंद दोनों से जुड़ी हो तो यह अनुकूल होती है। आप भाग्यशाली हैं जब आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए केंद्र में आते हैं। आपके मध्य भाव में शुक्र के होने से जनता के साथ संवाद बहुत सफल हो सकता है। इसलिए यदि आप पीआर, प्रकाशन या लेखन के क्षेत्र में काम करते हैं तो आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और अपने विचारों के साथ काफी प्रगति कर सकते हैं। आप जो भी करें, याद रखें कि धीरे धीरे शुरू करें और वार्म अप करें, खासकर यदि यह कोई नई गतिविधि है या आपने कुछ समय से व्यायाम नहीं किया है। कुछ चीजें भ्रामक रूप से आसान लग सकती हैं। अब हार्मोनल समस्याएं अधिक गंभीर रूप से महसूस की जाती हैं और रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं और पुरुषों को थकान और चिड़चिड़ापन की समस्या हो सकती है। दोस्तों अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों में अतिरिक्त ऊर्जा होती है और यह रिश्ते के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि यह उत्साह यौन गतिविधि शुरू करने में काम आएगा। अंदर का मतलब नया, बाहर नहीं है। बाहर और इधर उधर घूमना अच्छा और सेक्सी महसूस करने की कुंजी है। विदेश यात्रा का योग है। आपके लग्न में शुक्र का त्रिकोण होना यह दर्शाता है कि आप स्वयं को या अपने उत्पादों को बढ़ावा देने में भाग्यशाली हैं। यह आपके व्यापक व्यावसायिक समुदाय के भीतर एक बहुत ही सक्रिय समय होता है, जहां आपको समान रुचियों और चिंताओं वाले लोगों के साथ घुलने मिलने और अपने मानसिक संसाधनों को एकत्रित करने का अवसर मिलता है। आत्म सुधार, आत्म सशक्तिकरण है, इसलिए जितना अधिक आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करेंगे, आप मनोवैज्ञानिक रूप से उतने ही अधिक स्वस्थ होंगे। आज आप एक साथ अधिक मजबूत हैं, इसलिए ऐसे लोगों की तलाश करें जिनके साथ आप काम कर सकें और बात कर सकें, जो आपको सहयोग या समर्थन दे सकें। दोस्तों अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को प्यार में अधिक जोखिम उठाने की आवश्यकता है। याद रखें कि यदि आप किसी भी चीज का अधिक विश्लेषण करेंगे तो आप नकारात्मक पहलुओं को उजागर करेंगे और उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सिद्धांत आपको सब कुछ नहीं बता सकता है, इसलिए बाहर निकलें और वास्तविकता का अनुभव करें। यदि यात्रा आपके जीवन के किसी अध्याय को समाप्त करने या किसी बात को अंतिम रूप देने से जुड़ी हो तो यह यात्रा अनुकूल है। शुक्र का आपके 8वें घर में प्रवेश वित्तीय मामलों में सौभाग्य लाएगा। सिंह राशि वालों को कार्यस्थल पर डराने वाले लोगों से निपटने में अधिक साहसी होना चाहिए।
ये समझें कि उनका भी एक दिखावा है और जो आप देख रहे हैं वह उनका वास्तविक रूप नहीं हो सकता है, इसलिए उनके कोमल हृदय को खोजने का प्रयास करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप जरूरत से ज्यादा कार्यक्रम न बनाएं या अपनी क्षमता से अधिक का वादा न करें, क्योंकि इस सप्ताह परिवर्तन की गति तीव्र है और घटनाएं हमेशा पूर्वानुमेय नहीं होती हैं। इसलिए आप अचानक से आश्चर्यचकित हो सकते हैं और आपको कुछ लोगों को निराश करना पड़ सकता है, या आपको अपने कार्यक्रम रद्द करने पड़ सकते हैं, या खुद को थकाने का जोखिम उठाना पड़ सकता है। सिंह राशि के लोग अक्सर जितने दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा अंतर्मुखी होते हैं। वे बहिर्मुखी होते हैं और अपने अंदर अंतर्मुखीपन छिपाते हैं। आज चुनौती यह है कि आप बाहर से जितने आत्मविश्वासी दिखते हैं, अंदर से भी उतने ही आत्मविश्वासी बने। अपनी बोल्ड छवि से ताकत हासिल करें और वैसा व्यक्ति बने जैसा दूसरे आपको देखते हैं। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। कहते हैं कि आत्मविश्वास बहुत आकर्षक होता है और शुक्र आपके अवरोही पर है, इसलिए आज कन्या राशि वालों में सेक्स अपील बहुत ज्यादा है। सकारात्मक ऊर्जा आपके साथी पर हावी होगी, जिससे प्यार और जुनून की संभावना बढ़ जाएगी। विलासितापूर्ण यात्रा को प्राथमिकता दी जाती है। आप डेटिंग और नए रिश्ते बनाने में भाग्यशाली हैं। अप्रत्याशित दिशा से प्रोत्साहन मिल सकता है और यह जानना आपके लिए उत्साहवर्धक होगा कि आप पर ध्यान दिया गया है तथा आपका उत्साहवर्धन किया जा रहा है। आप निरंतर उच्च ऊर्जा स्तर पर काम करने में सक्षम हैं, जिससे आज का दिन शारीरिक कार्य और सहनशीलता संबंधी गतिविधियों के लिए उत्तम है। आप अपनी आत्म छवि पर काम कर सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए कुछ शक्तिशाली मंत्र विकसित कर सकते हैं। भावनात्मक मामलों में कम आक्रामक लेकिन अधिक सकारात्मक होने पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, अगली राशि है तुला राशि। लाइट बंद होने के बाद और शायद सेक्स के बाद चुप रहना और तकिए पर बातें करना बहुत आरामदायक और बहुत ईमानदार होता है। वास्तव में कुछ बातें जो कही जाती हैं वे काफी राहत की अनुभूति कराती हैं। बागवानी, पशु चिकित्सा या आभूषण निर्माण से संबंधित कौशल सीखने के लिए यात्रा करना उचित है। तुला राशि वाले भाग्यशाली हैं जब आप जिम उपकरण या स्वस्थ पूरक खरीदते हैं। आपके छठे भाव में शुक्र के होने से पुष्टिकरण पूर्वाग्रह का शिकार न बने, जहां आप केवल उसी जानकारी को देखते हैं जो आपकी पहले से सोच की पुष्टि करती है। अपने दायरे को विस्तृत करें और विरोधी दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखें, ताकि आप देख सकें कि आप किस प्रकार अपने तर्क को इनके अनुकूल बना सकते हैं। तुला राशि वालों को पूरे दिन एक स्थिर गति बनाए रखने की आवश्यकता है। चीजों को अंतिम क्षण तक न छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि दोपहर 3 बजे के बाद आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाए। आज दूसरों के साथ व्यवहार करना बहुत थका देने वाला हो सकता है और शायद यही कारण है कि आप अपनी ऊर्जा पर भरोसा नहीं कर सकते। कुछ सहकर्मियों के बीच नकारात्मक माहौल आपको कुछ हद तक कमजोर कर सकता है। दोस्तों, अगली राशि है वृश्चिक राशि। सुनने और समझने में अंतर है, इसलिए वृश्चिक, जब आप सुन रहे होते हैं तो आप ये समझने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे होते हैं कि आपका साथी क्या कह रहा है। अपने विचारों को दूसरों पर न थोपें और हर चीज को अपने व्यक्तित्व के चश्मे से देखने का प्रयास करें। आनंद के लिए यात्रा करने या एक सुखद सड़क यात्रा करने के लिए अच्छा समय है। आपके 5वें घर में बुध का मार्गी होना किसी गुप्त प्रशंसक से आश्चर्यजनक संदेश ला सकता है। किसी निर्णय लेने या परियोजना को अंतिम रूप देने से पहले किसी दूसरे व्यक्ति की राय अवश्य लें, क्योंकि अभी आप वस्तुनिष्ठ नहीं हैं और आपको किसी तीसरे पक्ष की निष्पक्ष सलाह की आवश्यकता हो सकती है। आप इस समय काफी तनावग्रस्त हैं और आपको शांतचित्त लोगों के साथ या अकेले समय बिताने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय अतिसक्रिय या बहुत अधिक वाचाल लोगों के साथ रहना आपको परेशान कर सकता है। वृश्चिक राशि वालों को स्वयं की संगति का आनंद लेना सीखना होगा। अपने आंतरिक स्वरूप से जुड़ने और अपनी रचनात्मकता को पुनर्जीवित करने के लिए आपको कुछ शांति और एकांत की आवश्यकता होगी। दोस्तों, अगली राशि है धनु राशि। अब शुरू होने वाले असामान्य रोमांस के स्थिर साझेदारी बनने की अच्छी संभावना हो सकती है, भले ही उनकी शुरुआत रूढ़िवादी न हो। विरासत स्थलों को देखने के लिए यात्रा करना उचित है। आपके आईसी पर शुक्र परिवार के साथ बाहर घूमने की व्यवस्था करने में भाग्य लाता है। धनु राशि के लोग तार्किक व्यवस्थाओं की तुलना में विचारों के साथ नेतृत्व करने में अधिक सहज होते हैं। हालांकि परियोजनाओं को पटरी पर रखने और सहकर्मियों को प्रेरित करने के लिए आपको अपनी धनु राशि की बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता होगी। आजकल जो तनाव आता है वह आमतौर पर आपकी अपनी ही वजह से होता है, क्योंकि आप बहुत जल्दी में आ जाते हैं या बिना सोचे बोल देते हैं। इसलिए कुछ सेकंड की सावधानी कुछ मिनट की चिंता से बचाती है। स्वास्थ्य संबंधी दिनचर्या मजेदार, सामाजिक या मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए, अन्यथा आप उन पर कायम नहीं रह पाएंगे।
नीरस दोहराव वाले व्यायामों को छोड़ना होगा। दोस्तों अगली राशि है मकर राशि। हालांकि आज कई काम निपटाने हैं, लेकिन समय पर संवाद करने से बहस से बचा जा सकता है। इसलिए समय निकालकर कहें, माफ करें मैं देर से आया हूं, या आई लव यू संदेश भेजें। मित्रों से मिलने और आनंददायक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए स्थानीय यात्रा अनुकूल है। आपके तीसरे भाव में शुक्र दूसरों के साथ गतिविधियों और बातचीत में भाग्य लाता है। काटो और बो आज की घटनाओं में कर्म की बहुत बड़ी भूमिका है। कुछ क्रियाएं जो लंबे समय से भूली हुई हैं, आपके पास वापस आती हैं, जबकि कुछ परिणाम आपको प्रसन्न करेंगे, अन्य को आपको सबक के रूप में स्वीकार करना होगा। आज आपके लिए शांत रहना मुश्किल है। किसी तरह दिनचर्या आपके अंदर के खालीपन को भर नहीं पाएगी। एक ऐसा खालीपन जो आपको उन चीजों के लिए तरसता है जो दूर हैं, अप्राप्य हैं और जिन्हें आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। शारीरिक गतिविधि इन भावनाओं को दूर करने या कम से कम बेचैनी को कम करने का एक निश्चित तरीका है। अपने आप पर नजर रखें, क्योंकि आज आपके कई कार्य आपके अवचेतन मन से अत्यधिक प्रभावित होंगे और हो सकता है कि आप उतने वस्तुनिष्ठ न हो जितना आप चाहते हैं। दोस्तों अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग अपने प्रियजन के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेम कविता का प्रयोग कर सकते हैं या स्वयं की कविताएं या प्रेम गीत लिख सकते हैं। आप अपने प्रेम को व्यक्त करने के तरीके में बहुत रचनात्मक हैं और आप कुछ अधिक सीधे तौर पर कहने में शर्म को दूर करने के लिए साहित्यिक माध्यमों के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। किसी प्राकृतिक अभयारण्य की यात्रा करना उचित रहेगा। आपके दूसरे भाव में शुक्र संपत्ति खरीदने और बेचने में भाग्य लाता है। आप अपने लक्ष्यों को छोड़ने के लिए किस बहाने का उपयोग करते रहे हैं? क्या कोई बहाना वास्तव में इतना अच्छा है कि आप उस सपने को छोड़ दें जो आपको खुश करता है? आज आत्म नियंत्रण में कमी रहेगी और आपको खर्च करने, खाने या धूम्रपान करने में समस्या हो सकती है। ऐसी कोई भी चीज जिस पर आप नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हों। अपने मन में आए अपराध बोध के लिए खुद को दंडित करना बंद करें और कल और उसकी संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपराध बोध एक रिवर्स गियर है। दोस्तों अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले बहुत ही सुरक्षात्मक मूड में होते हैं और आप अपने साथी के साथ उत्साह से खड़े रहेंगे। कोई भी आपके साथी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि आपको भी इससे निपटना होगा। नए मित्रों या संभावित साथी से मिलने के लिए यात्रा करना अनुकूल रहेगा। आपके लग्न पर शुक्र का होना आपके लिए सौभाग्य लेकर आता है। जब आप अपनी छवि को बढ़ाते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। यह उन सभी निर्णयों के लिए एक अच्छा दिन है जिन्हें जल्दी से जल्दी लिया जाना है और मीन राशि के लोग मानसिक रूप से सतर्क हैं और उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रासंगिक तथ्यों और आंकड़ों को जल्दी से समझने में सक्षम हैं। लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारो, ये कहावत आज के लिए एकदम सही है। मीन राशि के जातकों को आज अच्छा महसूस हो रहा है। आप फिट, लचीले और सहज महसूस कर रहे हैं, जो सभी खेलों में आपकी लचीलेपन में सहायक है। मंगल का आपके लग्न के वर्ग के निकट होना प्रतिस्पर्धा में आपकी मानसिक सहन शक्ति को बढ़ाएगा। अपने सपनों को सुने और अधिक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए ध्यान करें। ये भौतिकवादी होने का समय नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।